तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय न्यू मिशन टॉपर चैनल में और इसमें आपका स्वागत है। तो मैं आपको आज बताने जा रहा हूं अपनी एनसीईआरटी बुक मैथ का दूसरा चैप्टर, जो कि उसका नाम है बहुपद। तो आपको इसको मैं बहुत ही अच्छी तरीके से बताऊंगा। जो कि मैंने पहले चैप्टर वास्तविक संख्याएं आपको मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से उसमें दो एक्सरसाइज थी वो मैंने दोनों आपकी उसमें करा दी है पहली वीडियो में। तो आप जाकर वहाँ देख लें और इस वीडियो को मैं आपको पहले ही चैप्टर की तरह बहुत अच्छी तरीके से बताऊंगा। तो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझना है और आपको बहुत अच्छी तरीके से देखना है। आपको समझने की बहुत बढ़िया कोशिश करनी है। तो मैं आपको इसका सॉल्यूशन बहुत ही ऊपर सिरे से दूंगा, यानी आपका स्टार्ट इतनी स्लो जीरो से करूंगा और हम 100 तक जाएंगे। और मैं आपको जीरो से बताऊंगा, हर एक चीज़ इंट्रोडक्शन में आपका मैं उसको बताऊंगा और आपको बहुत अच्छी तरीके से देखना है। आज से आप इस चैप्टर को बहुत सरल समझेंगे, क्योंकि बहुत अक्सर छात्र हैं इसके मूल निकालने में थोड़ी गलती करते हैं, जो कि अच्छा मूल इसका निकाल नहीं पाते हैं। तो मैं आपको पहले इसकी बेसिक जानकारी दूंगा, तो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझना है। तो इसी प्रकार हम अपने वीडियो को आगे शुरू करते हैं और आपको बहुत अच्छी तरीके से इसे समझना है। तो हम आपको वीडियो को इसको शुरू करते हैं। तो हमारे चैप्टर का क्या नाम है? तो हमारे चैप्टर का नाम है, तो बहुपद हमारे चैप्टर का नाम है। तो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझना है। तो हम यहाँ क्या डालेंगे, आपको अपनी कॉपी में हमारे साथ डालते चलना है। ओके, हमारे साथ आपको देखना है और बहुत अच्छी तरीके से देखना है। हमारे हमारे चैप्टर का नाम है बहुपद। तो आपको अपने चैनल पर अपने अपने पेज पर बहुपद चैप्टर डालेंगे, जो कि हमारा दूसरा चैप्टर है। और आपको बहुत अच्छी तरीके से देखना है। हम आपको बहुत अच्छी तरीके से और बहुत बेसिक जानकारी के साथ पढ़ाएंगे और हमारी ये मैथ का दूसरा चैप्टर है। तो आपको भी अपनी कॉपी पर यह सब डाल लेना है। तो हमारा बहुपद है, इसका मानक रूप क्या होता है, और ये आपको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अक्सर टीचर पूछ देते हैं। तो हमारा मानक रूप होता है ए एक्स स्क्वायर। तो आपको अपनी कॉपी पर हमारे साथ ही लिखते चलना है। तो ए एक्स स्क्वायर बराबर जी, और हाँ ये बहुत ज़रूरी, जहाँ जहाँ जो हमारा ये ए है, ये कभी जीरो के बराबर नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? हमारा कभी ये जीरो के बराबर नहीं हो सकता। तो आपको ऐसे ही देखना है और बहुत अच्छी तरीके से समझना है। और यहाँ हमारा ए, ये कभी, और हमारे इसमें शून्य पूछ लेता है सत्यता की जांच करना। तो हमारे लिए तो हमारे पास उसके लिए दो होते हैं, जो कि हमारा होता है शून्याङ्कों का गुणनफल और शून्याङ्कों का योगफल। तो इसमें होता है त्रिघात बहुपद, जिसमें हमारी 3 घातें लगी हों वो त्रिघात बहुपद होता है, और जिसमें हमारी 2 घातें लगी हों वो द्विघात बहुपद होता है। तो कभी आपसे कोई पूछे कि द्विघात बहुपद से अधिक कितने शून्य हो सकते हैं, तो आप बताएंगे कि अधिक से अधिक इसके 2 शून्य हो सकते हैं। तो इसी प्रकार आपको अधिक से अधिक 2 शून्य बताने हैं। अगर कभी आपकी गुणांकों की शून्याङ्कों की सत्यता की जाँच करने के लिए आए, तो आपको ये 2 सूत्र बताने हैं, उसमें लिख देने हैं, जो कि मैं बताने जा रहा हूँ। तो आपको बहुत अच्छी तरीके से, तो पहला हमारा होता है शून्याङ्कों का योगफल। क्या होता है? शून्याङ्कों का योगफल आपको बहुत अच्छी तरीके से समझना है और अपनी कॉपी पर नोट करते चलना है। शून्याङ्कों का योगफल, तो हमारा शून्याङ्कों का योगफल जो हमारे मूल आते हैं उनको हम अल्फा और बीटा मान लेते हैं। तो हमारा क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा, और हमारा क्या होता है माइनस बी बटा ए, यानी माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक बटे एक्स का गुणांक, हमारा क्या हो गया, ए हो गया। तो ये हमारा शून्याङ्कों का योगफल ज्ञात करने का सूत्र होता है। इससे हम जांच करते हैं अपने मूलों की। और हमारा अगला है शून्याङ्कों का गुणनफल। आपको मेरे साथ अपनी कॉपी पर लिखते चलना है बहुत अच्छी तरीके से, और आप समझने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें। हाँ, इसी से आपका भला हो सकता है। तो हम पहले इसको प्लस किए थे और यहाँ पर गुणनफल है, तो हम अपने जो शून्याङ्कों की है आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हमारा होता है अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो हमारे ये सत्यता की जांच करने के 2 हो गए हैं मुख्य बिंदु, इन्हीं से हम सत्यता की जांच करते हैं। और हम बेसिक जानकारी पूरी आपको बता चुके हैं। तो हम अपनी एक्सरसाइज की ओर बढ़ते हैं। आपको बहुत ही अच्छी तरीके से मैं बताऊँगा, तो आप बहुत ही अच्छी तरीके से इसे देखिए और समझने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए। तो हम आपको पहले भी बता चुके हैं, अगर आपसे कोई व्यक्ति पूछे कि द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक कितने शून्य हो सकते हैं, तो आप बताएंगे कि द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक 2 शून्य हो सकते हैं। और अगर त्रिघात बहुपद के पूछे तो आप बताएंगे कि त्रिघात बहुपद के अधिक से अधिक 3 शून्य होते हैं। तो हम आपको अब सब बता चुके हैं, बेसिक जानकारी आपको पता चल चुकी है। तो हम अपनी एक्सरसाइज की ओर बढ़ते हैं बिना समय गंवाए, क्योंकि हमारा समय ही बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हमें समय की वैल्यू नहीं पता चलती है। समय की वैल्यू तब पता चलती है जब हमें किसी चीज़ को पाने के लिए उसको बहुत पीछा करना पड़े, तब हमें उस समय की वैल्यू पता चलती है। तो हम अपनी एक्सरसाइज की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा ये है दूसरा चैप्टर बहुपद, जिसे इंग्लिश में कहते हैं पॉलिनोमियल। तो इसको सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चे भी पढ़ सकते हैं। तो हमारी पहली एक्सरसाइज बहुत ही इजी है, जो शून्य पूछता है उसकी बहुत ही इजी एक्सरसाइज है, जो कि ये है। इसमें पूछ रहा है कि जो y है, इसमें जो यक्स के हैं इसमें कितने वो हैं, इसके कितने शून्याङ्कों की संख्या है। अगर हमारा एक सवाल ये आता है कि ये इसका वो जो तोरण ये वाला है ये कैसा होता है, तो इसका तोरण ऐसा होता है और इसका चिन्ह क्या है, परवलयाकार। ये हमारा उसमें आता है एमसीक्यू में, तो हम कहेंगे परवलयाकार। तो इसमें आप देखिए, तो हम पहले एक्सरसाइज की, आपको ये चीज़ इंपॉर्टेंट है क्योंकि अक्सर ये एमसीक्यू में आ चुकी है, इसीलिए मैंने आपको बता दिया। जैसे यहाँ पर दी है, तो इसका मतलब ये क्या है, ये परवलयाकार है। अगर परवलयाकार नहीं होगा तो वो द्विघात बहुपद नहीं होगा, यही इसका वो है। तो इसमें हमारी जो यक्स यक्स लाइन है, इसमें शून्याङ्कों की संख्या कितनी है, क्योंकि ये लाइन इधर से इधर गई है और इससे इसका कोई वो कनेक्शन नहीं है। अगर ये हमारी इस तरीके से काटती तो हमारा शून्य होता, तो हमारे पहले का शून्य कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमारी इस एक्सरसाइज का शून्य कितना होगा, 0 होगा। और हमारी ये 2.1। अब हमारा दूसरा क्या है,
अब आपको जिस तरह आपने पहली की थी उसी तरह आपको इस वीडियो में भी इस सवाल में भी करना है। तो आप मुझे कमेंट में बताइए कि इसके शून्यक एक्स के शून्यक हैं वो कितने हो सकते हैं, और आपको बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यान से यानी बुद्धि का प्रयोग करके आपको कमेंट में आंसर देना है। और आपके जो भी मैंने बेसिक जानकारी दी है, अगर आपको उसमें कुछ ना समझ में आया हो तो हम आपको फिर बताएंगे। तो इस सवाल में आप कमेंट में हमें जल्दी से जल्दी बताइए कि इसमें यक्स के शून्य कितने हैं, फिर हम आपको आगे बताएं इसमें यक्स के शून्य कितने हैं। तो आप कहेंगे सर इसमें यक्स का शून्य एक है, क्योंकि यह जो हमारी एक रेखा है यह यक्स को सिर्फ एक बार काट रही है, तो हमारा इसका शून्य कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा। और इसका कितना था, 0 था। और हमारा तीसरा सवाल, इसमें हमारे शून्यांकों की संख्या कितनी होगी। तो आपको ये देखो मैंने बता दिया कि आपने इसको गलत बताया था। इसमें आपको ध्यान रखना है कि हमारे शून्यांकों की संख्या कितनी है। तो हम इसको पहले काउंट करते हैं कि जो ये हमारी रेखा ये हमारी एक्स को कितनी बार प्रतिच्छेद कर रही है। तो एक बार यहाँ पर कर रही है, और एक बार यहाँ कर रही है, और एक बार यहाँ कर रही है। तो 1 2 3, तो हमारे इसमें शून्यांकों की संख्या कितनी हो गई, 3 हो गई। तो हमारे इसमें शून्यांकों की संख्या 3 हो गई। और हमारा ये चौथा सवाल, इस एक्सरसाइज को करा के हम अगले वीडियो में आपको 2.2 एक्सरसाइज कराएंगे बहुत ही अच्छी तरीके से, क्योंकि ये बहुत ही एक्सरसाइज। अगर हम आपको एक ही वीडियो में 2 एक्सरसाइज कराएंगे तो आपको बोरिंग ज़्यादा लगेगा और आपको समझ में हो सकता है थोड़ा कम आए, तो इसीलिए हम एक वीडियो में ज़्यादा खींचना नहीं करेंगे। तो हमारा चौथा सवाल क्या है, हमारा चौथा सवाल है इसमें भी आपको शून्यांकों की संख्या बतानी है। तो ये हमारी रेखा इसको कितनी बार प्रतिच्छेद करे, तो हम पहले इसको काउंट करेंगे। तो 1 और 2, तो ये हमारी रेखा को ये 2 बार प्रतिच्छेद कर रही है। तो इसमें शून्यांकों की संख्या अधिक से अधिक कितनी हो सकती है, तो आप बताएंगे कि 2 हो सकती है। और हम बताएं आपको कौन सी सम जो होती है रेखा कितनी बार प्रतिच्छेद करती है, और कौन सा सवाल अक्सर बोर्ड में आता है। एक ही सवाल आता है वो सवाल है ये 3 नंबर, क्योंकि ये ज़्यादातर बोर्ड में यही पूछा जाता है, क्योंकि इसमें बच्चे ज़्यादातर कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो इसलिए आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा याद कर लीजिए, क्योंकि यही सवाल ज़्यादातर पूछा जाता है। तो हमारे इसमें कितने शून्यांकों की संख्या थी, तो 2 थी। तो हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब आपको इसमें बताना है कि जो यक्ष रेखा है इसमें शून्यांकों की संख्या कितनी है, और यह रेखा कितनी बार इसे प्रतिच्छेद कर रही है। तो हम पहले काउंट करेंगे कि हमारी ये यक्ष की रेखा है, और इसमें देखें कितनी बार, तो एक बार ये प्रतिच्छेद कर रही, एक बार ये कर रही, एक बार ये कर रही, एक बार, तो हमारी ये टोटल हो गए 4। तो हमारे शून्यांकों की संख्या कितनी होगी, तो टोटल शून्यांकों की संख्या 4 होगी, तो हम 4 लिखेंगे। और अगला हमारा है यक्ष की रेखा, और इसमें बताइए आप कितने होंगे। इसमें बच्चा ज़्यादातर कन्फ्यूज, इसको भी इंपॉर्टेंट लिखने, क्योंकि ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है। तो इसमें शून्यांकों की संख्या कितनी है, तो आप काउंट करेंगे 1। अब भाई यहाँ प्रतिच्छेद नहीं कर रही, ये छू के जा रही है। अगर हमारी लाइन छू के जा रही है तो हमारा 1 होगा, ये नहीं ये छुई और ये गई, तो हमारा कितना होगा 1 2, तो 3। हमारे इसमें शून्यांकों की संख्या कितनी होगी, तो 3। तो आपको इसी तरह ये पूरी एक्सरसाइज थोड़ी कर लें, क्योंकि एक सवाल एमसीक्यू में आता है, हाँ लॉन्ग में नहीं आता, पर एमसीक्यू में कभी कभी पूछ लेते हैं, तो आपको ध्यान देना। तो इसी प्रकार हमने ये एक्सरसाइज पूरी कर दी है, और आपको मैं अगले वीडियो में 2.2 एक्सरसाइज बहुत ही अच्छी तरीके से कराऊंगा। तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें, और लाइक सब्सक्राइब जरूर करते रहें, क्योंकि आप अगर मैं कोई भी जरूरी जानकारी अगर इस वीडियो पर लाऊंगा तो आप तक पहुंचने में ज़्यादा देरी नहीं लगेगी, और आपके पास जानकारी पहुंचती रहेगी। तो इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के पास हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हमारे चैनल को थोड़ा ग्रोथ की ओर ले चलें। हम आपको उज्जवल भविष्य की कामना करेंगे, और आपको हम बहुत आगे तक ले जाने की कोशिश करेंगे। तो आप इस वीडियो को शेयर करते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। दैट्स ऑल, डन।